दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 13वां इकाई 13वां अध्याय है और ये जो अध्याय है वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, जो कि हम लोग जो है ऐसे पहले वाले बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कर सकता है। कुछ चीज़ें जो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं उसी टाइप का आपका कुछ यहाँ पर और बातें दिया गया है, जिनको हमको 1 बाय 1 करके क्या करना है, देखना है। जैसे इसमें दिया गया है आपका, ये दिया है गोली जो हमारा क्या होता है, जो लेंस होता है, गोली जो क्या होता है, लेंस होता है। तो गोली लेंस से प्रतिबिंब रचना के कुछ क्या दिया गया है, यहाँ पर नियम है। और ये नियम जो है पहले जैसे कुछ नियम पढ़े थे उसी टाइप का है। जैसे दिया है लेंस की मोटाई कम होने के कारण हम किरण आरेख के लिए लेंस को दो सतहों के स्थान पर एक ही सतह की भांति क्या करते हैं, मानते हैं। मतलब लेंस की मोटाई जब क्या होता है, कम होता है, तो उसके कारण हम जो है किरण जो आरेख होता है उसके लिए लेंस की दो सतहों को क्या करेंगे, एक ही सतह मानेंगे। और अपवर्तन के नियम के अनुसार नीचे दिए गए कुछ किरण आरेख यहाँ पर दिया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। आपस में चर्चा करेंगे कि मुख्य अक्ष पर गमन कर रही प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार से होगी, ये हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। कि जो भी हमारा क्या होता है, ये जो हमारा क्या होता है, जो मुख्य अक्ष होता है, इस मुख्य अक्ष के जो समांतर गति कर रही जो भी क्या होता है आपका जो किरण होता है, वो आपका परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार से स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो चलिए कुछ यहाँ पर क्या किया गया है, आपका नियम दिया गया है। और इसमें पहला दिया गया है कि प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली, है ना, प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण की दिशा क्या होगी, आपको इसको बताना है। तो यहाँ से आप क्या देख के बता सकते हैं कि प्रकाशी के केंद्र से गुजरने वाली जो भी हमारे क्या होता है, जो किरण की दिशा होता है, आपका इस प्रकार से दिशा आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। ये उत्तल लेंस में आपको देखने को मिलता है और ये हमारा क्या होता है, अवतल लेंस में आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा प्रकाशी केंद्र से, मतलब ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाली जो भी हमारी क्या होती है, आपकी किरण की दिशा होती है, वो इस तरीक़ा से आपको क्या होती है, दिखाई देती है या आपको देखने को मिलती है। और जो आपका क्या होती है, जो उत्तल लेंस होती है, उसमें इस प्रकार से क्या होती है, आपको प्रतीक होती है। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर जो गमन कर रही जो प्रकाशी किरण होती है, उसका क्या होता है भाई, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के जो समांतर गमन कर रही प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ये हमारा क्या होता है, आपका फोकस जो बिंदु क्या होता है, F2 होता है, उस पर जाके क्या हो जाती है, आपकी वो अपवर्तित हो जाती है या उसका अपवर्तन हो जाती है। इससे पहले हम लोग इसको बात भी किए थे, इससे पहले जो क्लास था, कि ये हमारा एक उत्तल दर्पण है और ये हमारा इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। और इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण क्या करता है, आपका आपतित होता है, तो अपवर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, उस पर क्या हो जाता है, वो अपवर्तित हो जाता है, मतलब अपवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और इस उत्तल दर्पण के अगर समांतर, इस उत्तल दर्पण के अगर क्या है, हमारा समांतर अगर कोई किरण क्या है, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर क्या करती है, इस प्रकार से गमन करती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, आपका फोकस बिंदु, जिसको F2 से यहाँ पर दर्शाई गई है, उससे होता हुआ क्या हो जाती है, वो आपका अपवर्तित हो जाती है, उसका अपवर्तन हो जाती है, जो कि उत्तल दर्पण में आपको क्या होती है, देखने को मिलती है। सेम अगर हम किसकी बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण क्या होता है भाई, जो किनारे में क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जैसे ही अवतल दर्पण के जो मुख्य अक्ष होता है, ये जिक्र है, इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण क्या होती है, इस प्रकार से आपतित होती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, है ना, इस प्रकार से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये मुख्य अक्ष से होकर परिवर्तित होती है, तो इसी प्रकार मुख्य अक्ष के जो भी समांतर जो आपका आपतित होने वाली जो क्या होती है, किरण जो होती है, वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, आपका एक फोकस बिंदु, जिसको F1 से दर्शाई जाती है, से क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीक़ा से उसकी स्थिति आपको क्या होती है, दिखाई देती है या उसको बताई जा सकती है। ठीक है। फिर दिया है आपका फोकस बिंदु, क्या दिया है हमारा, फोकस बिंदु, यहाँ से दिया गया है
फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण का क्या होगा। तो फोकस बिंदु कौन सा होता है भाई, हम फोकस बिंदु पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फोकस बिंदु ये है हमारा, ये हमारा फोकस बिंदु है। तो फोकस बिंदु जो होता है वो फोकस बिंदु जब क्या करता है, फोकस बिंदु से जो भी गुजरने वाली जो किरण होती है वो परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से क्या हो जाती है, वो आपका अपवर्तित हो जाती है, उसका अपवर्तन हो जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है उस फोकस बिंदु पर अगर कोई किरण क्या होती है आपका, वहाँ पर आपका वहाँ से बोल सकते हैं गुजरती है, तो गुजरने के पश्चात क्या हो जाती है, वो आपका मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, आपकी चली जाती है। मतलब यहाँ से किरण को जब गुजारेंगे हम लोग, कहाँ से, ये जो हमारा फोकस बिंदु होता है, लेंस का जो फोकस बिंदु होता है, अगर उससे कोई किरण को क्या करते हैं आप गुजारते हैं, तो आपका अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से क्या हो जाती है, आपकी चली जाती है। तो ये भी इस पॉइंट के अंतर्गत क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है। सेम टू सेम इसमें भी है, अवतल दर्पण में भी है। यदि हम क्या करते हैं जो हमारा फोकस बिंदु होता है, उस फोकस बिंदु पर अगर हम, ये हमारा देखो F2 क्या होता है, हमारा फोकस बिंदु होता है, और इस फोकस बिंदु से गुजरने वाली जो भी क्या होती है, जो किरण होती है, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। तो इसको भी यहाँ से क्या की जा सकती है, इस प्रकार से नियम के थ्रू क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, बताई जाती है। तो इस तरीक़ा से कुछ बातें हैं अपवर्तन के नियम को, जो वहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो वो तो हो गया आपके अपवर्तन के नियम से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पर कुछ बातें और दिया गया है हमारा, जैसे एक अन्य स्थिति के बारे पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि दिया गया है, यदि प्रकाश की कुछ समांतर किरण मुख्य अक्ष के, है ना, यहाँ पर बोल रहे हैं यदि अन्य स्थिति के बारे में विचार करें, तो यदि प्रकाश की कुछ समांतर किरणें, समांतर जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष से किसी कोण पर लेंस पर पड़े, तो इस स्थिति में किरणें फोकस प्लेन पर किसी बिंदु से गुजरती नजर आएंगी, उत्तल लेंस में अपसारित होंगी या इस प्रकार से प्रतीक होंगी। तो ये हमारा क्या होता है, एक उत्तल लेंस है हमारा। ये हमारा क्या दिया गया है भाई, हमारा उत्तल लेंस है। ये आपको हम पहले भी बताए हैं उत्तल लेंस क्या होता है। तो वह लेंस जो क्या होता है आपका बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, वो क्या कहलाता है, आपका उत्तल लेंस कहलाता है। अब इस उत्तल लेंस में क्या होता है, एक फोकस हमारा क्या, ये हमारा क्या होता है, एक मुख्य क्या होता है, अक्ष होता है। तो इस मुख्य अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण पर कुछ समांतर किरणें, ये हमारा क्या दिया है, समांतर जो किरणें हैं, वो किरणें अगर मुख्य अक्ष, है ना, से किसी कोण पर लेंस पर पड़े, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष से, है ना, किसी कोण पर अगर क्या करता है, इस पर जो है कुछ समांतर किरणें जब क्या होता है आपका, इस प्रकार से जब क्या होता है उस पर पड़ता है, तो पढ़ने के पश्चात क्या हो जाता है, उसकी जो स्थिति होता है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इस मुख्य अक्ष के, अगर हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के से किसी कोण पर अगर कोई प्रकाश किरण क्या होता है आपका, इस क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण पर पड़ता है, तो किरणें जो होता है वो फोकस प्लेन पर किसी बिंदु से गुजरती हुई क्या होती है, नज़र आती है। ये जैसी पड़ती है और जब ये क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो ऐसे प्रतीत होती है कि वो किसी फोकस जो प्लेन होता है उसको गुजरती हुई क्या होती है, नज़र आती है। तो ये हमारी क्या होती है भाई, उत्तल लेंस होती है, और इस उत्तल लेंस में ये हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, और इस मुख्य अक्ष के किन्हीं कोण पर जब क्या होती है, किरण क्या होती है, इस पर क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण पर जब क्या होती है आपकी आपतित होती है या गुजरती है, तो उसको गुजरने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, वो एक फोकस बोल सकते हैं प्लेन पर जा कर के क्या होती है आपका, एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई क्या होती है आपकी प्रतीत होती है। जैसे ये हमारा क्या हो, किरण यहाँ से गुजर रहा है, तो वो आगे चल कर के एक बिंदु पर फोकस होती हुई क्या होती है, प्रतीक होती है। तो इस पर इस प्रकार से क्या की जा सकती है, इसको बताई जा सकती है, लिखी जा सकती है। सेम टू सेम क्या होती है हमारी जो गोली दर्पण जो होती है, उसमें अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस में आपको इसी प्रकार की स्थिति क्या होती है, देखने को मिलती है। यदि क्या होती है, ये हमारे क्या होती है, अवतल लेंस होती है, और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी कोण पर अगर क्या होती है, कुछ समांतर जो किरणें होती है, वो समांतर किरणें इस प्रकार से अगर क्या होती है आपकी, इस प्रकार से गुजरती है, तो वो जो है हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु से या किसी बिंदु पर क्या होती है,
होती हुई क्या होती है आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। मतलब उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही स्थिति में मुख्य अक्ष के किसी कोण पर समांतर हमारे किरणें जो होती हैं वो आपको जो है आगे अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है आपकी नज़र आती है। तो दोनों इस स्थिति में क्या की जा सकती है, इस प्रकार से बताई जा सकती है। देखो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार दिख रहा है, लेकिन सबको देखा जाए आगे इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए तो किसी बिंदु पर क्या होती है आपका मिलती हुई नज़र क्या होती है आपकी आती है। जैसे कि दिया है कि एक उत्तल लेंस लें और उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लें, अथवा ऐसा लेंस लें जिसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात हो। अब भी स्टैंड की सहायता से लेंस को एक स्केल की सहायता से सेट करें और इस प्रकार से क्रियाकलाप को करके आप देख सकते हैं। आपको ऐसा इस प्रकार की क्या होती है स्थिति दिखाई देती है। आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक अवतल लेंस लेते हैं और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाते हैं और कुछ समांतर किरणें जो कि हमारे मुख्य अक्ष के एक निश्चित कोण पर क्या होती है आपका आपतित होती है करके देखेंगे तो आप मिला के देखेंगे तो सब किरण क्या होती है एक बिंदु पर क्या होती है आपका एक फोकस हुई आपको प्रतीक होती है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपका टेस्ट करके या परीक्षण करके क्या की जा सकती है, देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें हो गया, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी क्या किया गया है, दिया गया है, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये आपका परीक्षण होता है और उस परीक्षण को आप कर करके देखें और करने के पश्चात यहाँ पर कुछ बातें जो आपको दिया गया है उसको आप क्या करें, भर के देखें, करके देखें भाई। तो इसमें है जैसे मोमबत्ती की उत्तल लेंस से दूरी, इससे पहले हम लोग करके देखे थे तो उनको कर करके देखेंगे आप, है ना। जैसे यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा स्थिति होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, हम पहले भी क्या कर चुके हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसको आपको उसी पैटर्न में क्या करना है, आपको भरना है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ और दिया है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के किरण आरेख, उत्तल लेंस के किरण आरेख यहाँ पर दिया गया है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, ये आपका उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस में एक हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण क्या होता है आपका उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है वो किसी बिंदु पर जाके क्या होता है आपका इस प्रकार से एकत्रित हुआ आपको क्या होता है प्रतीक होता है, जिसे हम फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं या फोकस बिंदु कहा जाता है। तो उस स्थिति में जब वस्तु क्या होता है अनंत पर होता है, जब वस्तु क्या होता है अनंत पर होता है तो यहाँ पर जो भी आपका अपवर्तन के पश्चात जो विकिरण होता है वो किसी फोकस बिंदु पर इस प्रकार से क्या होता है आपका दिखाई देता है। सेम टू सेम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है अगर हम जो है बात करें दूसरा कंडीशन का, तो इसमें F2F1 के पीछे अगर हो, यहाँ पर अगर क्या हो वस्तु अगर क्या हो अनंत पर हो तो आपको इस प्रकार की स्थिति दिखाई देता है। और यदि वस्तु जो होता है वो 2F1 के इस प्रकार जस्ट पीछे हो तो यहाँ पर क्या होता है जो किरण होता है वो किरण क्या होता है, एक तो आपका क्या होता है आपका मुख्य जो बिंदु होता है वो से क्या होता है आपका इस प्रकार से जा करके क्या हो जाता है उसी दिशा में आगे क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जो क्या होता है जो किरण होता है वो आपका अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से फोकस बिंदु से होकर के क्या हो जाता है आपका चला जाता है। कब की स्थिति में होगा भाई, ये तब की स्थिति में होगा जब हमारा क्या होगा वस्तु जो है कहाँ पर होगा आपका 2F1 की क्या होगा जब पीछे होगा तो उस स्थिति में जो भी वहाँ से क्या होगा आपका जो किरण निकलेगा वो किरण क्या होगा आपका एक किरण क्या हो जाएगा अगर वो मुख्य ये हमारा बिंदु है से होता हुआ गुजर जाता है और एक जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वो अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से फोकस बिंदु जो F2 होता है उससे गुजरता हुआ क्या होता है आपको प्रतीक होता है, जबकि इस स्थिति में होगा तब की स्थिति में। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो 2F1 पर हो, यहाँ पर क्या हो 2F1 पर अगर कोई वस्तु हो तो उसका स्थिति में क्या होता है हमारा वहाँ से जो भी हमारा जो किरण निकलता है वो अपवर्तन के पश्चात ये भी क्या होता है आपका फोकस बिंदु F2 से गुजरती हुई नज़र आता है और साथ ही साथ डायरेक्ट जो है वो मुख्य बिंदु से गुजरती हुई क्या होती है प्रतीक होती है, यदि वस्तु कहाँ पर होती है 2F1 पर होती है। इसी प्रकार यदि 2F1 और F1 के बीच में हो, ये हमारा होता है 2F1 और ये होता है F1 के बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति आपको
अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से क्या होती है आपको प्रतीक होती है। तो इस तरीके से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और वस्तु की स्थिति इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, ये उल्टी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ वस्तु की आकृति से क्या हो रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ क्या की जा सकती है, यहाँ से बताई जा सकती है। अगर वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो इस प्रकार की आपको स्थिति देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर जो है वस्तु 2f के पीछे हो, तो उस स्थिति में जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब बनती है, वो प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु के आकार से क्या होती है आपकी छोटी बनती है। और उसके अलावा क्या होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। सेम टू सेम यहाँ पर दिख रहा है, अगर वस्तु कहाँ पर हो, 2f1 पर हो, तो उस स्थिति में देखो आपको प्रतिबिंब इस प्रकार से उल्टी बनती है और लगभग वस्तु के आकार के क्या होती है, समान होती है। और यदि वस्तु क्या हो, 2f1 और f1 के बीच में हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होती है वो वस्तु के आकार से क्या होती है आपकी बड़ी बनती है, और ये उल्टी हुई क्या होती है आपकी प्रतीक होती है। तो इस तरीक़े से कुछ स्थिति यहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। सेम इसमें और भी दिया है, यदि f1 पर हो, यदि f1 पर हो तो उस स्थिति में आपको वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है भाई, जैसे कि नहीं दिख रहा है। और यदि f1 तथा प्रकाशी केंद्र OF के इस प्रकार से बीच में हो, तो यहाँ पर वस्तु क्या होती है से बड़ा उसका प्रतिबिंब क्या होती है आपके दिखाई देती है। तो कुछ बातें हैं जो यहाँ पर से क्या की जा सकती है, आपको बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका कुछ बातें, और इसमें कुछ नहीं करना है। और जब हम वस्तु को फोकस बिंदु पर प्रकाशित बिंदु के बीच रखते हैं, तो हमें एक आभासी और सीधा हमको आवर्धित क्या होता है आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह लेंस के ओर उसी ओर बनता है, प्रतीक होता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। और उत्तल लेंस में इस प्रकृति का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में की जाती है। तो इस तरीके से कुछ बातें यहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, जब हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो प्रकाशी बिंदु के बीच रखते हैं तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें हैं जो यहाँ से क्या की जा सकती है, आपकी बताई जा सकती है, लिखी जा सकती है। यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो आपकी एक स्थिति इस प्रकार से होगी, और अगर यहाँ पर प्रकाशी केंद्र के बीच हो गए तो वस्तु की स्थिति इस प्रकार से क्या होती है आपकी दिखाई देती है, बड़ी छोटी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेंस से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध पूर्व की भांति इन राशियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दो राशियाँ होती है, अचर और एक क्या होती है, चर, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा जा चुका है भाई, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया आपका, गोली दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से वस्तु की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी ये हमारी क्या होती है, v में संबंध होती है। आप पहले भी लेंस सूत्र क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 1/f, उसके बाद क्या था हमारा 1/u माइनस प्लस 1/v था। वैसे ही इसके लिए भी क्या होती है, एक लेंस सूत्र होती है। जैसे दर्पण सूत्र था, वैसे क्या होती है भाई, हमारी लेंस सूत्र होती है। और ये जो लेंस सूत्र होती है वो क्या होती है आपका 1/f बराबर 1/ क्या होती है आपकी u, और माइनस क्या होती है 1/v होती है। यही आपकी क्या होती है, लेंस सूत्र कहलाती है। पहले इसमें प्लस था, अब क्या होती है, माइनस होती है। तो इस तरीक़े से लेंस सूत्र को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, लेंस सूत्र होती है। आवर्धन क्षमता पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी हमारी क्या होती है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है और जो आपकी जो वस्तु की स्थिति होती है उनकी जो क्या होती है, जो अनुपात होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और लेंस की क्षमता, भाई लेंस की अपनी क्षमता होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों को मोड़ना होता है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाशी किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। इसके विपरीत अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर हट जाता है। और किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर क्या करती है, निर्भर करती है। और कम फोकस दूरी वाले लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की तुलना को अधिक मोड़ती है। अतः कम फोकस दूरी वाले लेंसों की क्षमता अधिक फोकस दूरी वाले लेंसों की अपेक्षा क्या होती है, आपकी
अधिक होती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और इससे रिलेटेड कुछ क्षमता दिया है, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है उसके फोकस दूरी की क्या होती है, आपकी व्युत्क्रम होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी की क्या होती है, आपकी व्युत्पन्न होती है। मतलब जितना फोकस दूरी होगा लेंस क्षमता उतना कम होगा, जितनी फोकस दूरी कम होगा लेंस क्षमता उतनी ही क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। जैसे दिया है यहाँ पर फोकस दूरी मान लो 1 मीटर में है, यहाँ पर दिया है यहाँ फोकस दूरी 1 मीटर में है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा डाईऑप्टर है, जिसे संकेत में डी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यदि एफ मीटर हो तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्या होता है, आपका फोकस दूरी होता है एफ में, तो यहाँ पर फोकस दूरी 1 मीटर में है, तो लेंस की जो क्षमता है उसको एसआई में क्या बोलते हैं, डाईऑप्टर कहते हैं। और यहाँ पर लेंस की क्षमता अगर हम मीटर में दर्शाएं तो 1/, क्या हो जाता है, 1 मीटर, या डाईऑप्टर में दिखाएं तो 1/1 मीटर को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। वही चीज़ दिया है हमारा लेंस क्षमता 1/2 1/p। और यहाँ पर अगर जो है कुछ मान दे देता है, जैसे दिया है कि 1 डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। चूँकि उत्तल लेंस के लिए एफ का मान धनात्मक होता है, अतः क्षमता पी का मान भी धनात्मक होता है। इसके विपरीत अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, क्योंकि एफ का जो मान है ऋणात्मक होता है। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये सब नहीं ये करेंगे। तो ये लेंस की क्षमता बराबर 1/, क्या होता है, फोकस दूरी, अथवा फोकस दूरी बराबर 1/p होता है। अगर यहाँ पर जो मान दे है 1/4.0 डाईएस्टर, तो इसका जो मान है कटाने पर कितना होता है, 0.25 मीटर आता है, या 25 मीटर उसको लिख सकते हैं। अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। उसके बाद दिया है आपका लेंसों का उपयोग। वैसे लेंसों का उपयोग की अगर हम बात करें तो लेंस का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खास करके जो चश्मा होता है उनमें क्या किया जाता है, आपका लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो चश्मा होता है उसमें जनरली जो क्या होता है, आपका जो उत्तल लेंस होता है उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और कुछ हमारा क्या होता है, जो चश्मे होते हैं जिसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साथ में हमारे जो है समतल जो लेंस बोल सकते हैं, इन तीनों प्रकार के लेंसों का मिश्रण क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में लेंसों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है ना, उसके अलावा कैमरा जो होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, आपका ये जो लेंस होता है इस लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो लेंस का उपयोग हम इस प्रकार से बता सकते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। और एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। जैसे पहले ज्ञात किए थे हम लोग, वैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक उत्तल लेंस है हमारा, ये हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होता है, इस फोकस दूरी की बात करें तो इस फोकस दूरी से इसका जो दूरियां है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और इससे लगभग 2 सेंटीमीटर की स्थिति पर एक वस्तु क्या है, रखा गया है। और लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 2 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है जो कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो जो भी बनने वाले प्रतिबिंब है उसकी स्थिति का क्या करना है, आपको निर्धारण करना है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया गया है भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कुछ बातें। अब यहाँ पर कुछ जो चीज़ आपको क्या कर सकता है, जो प्रश्न कर सकता है उसको हमको देखना है। वो है हमारा लेंसों द्वारा बनने वाले कुछ प्रकाशी यंत्र हमको देखना है। और यहाँ पर कुछ प्रकाशी यंत्र में क्या क्या दिया है भाई, हमारा एक आपका दिया गया है आपका फोटोग्राफी कैमरा। क्या दिया गया है, फोटोग्राफी कैमरा। आपने कैमरा देखा होगा, तो जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसकी यहाँ पर क्या किया गया है, बात किया गया है। ये आपका क्या होता है, फोटोग्राफी क्या होता है, कैमरा होता है। और इस कैमरा की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का जो स्थायी प्रतिबिंब है प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफी जो क्या होता है, कैमरे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, मतलब जैसे हम लोग अपना फ़ोटो खिंचाते हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता है ना भाई, हम जैसे रहते हैं वैसे ही हमको प्राप्त होता है। तो कोई भी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब अगर आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उस स्थिति में फोटोग्राफी कैमरे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
और ये जो कैमरा होता है वो धातु का बना होता है या तो क्या होता है हमारा प्लास्टिक का बना होता है, जिसका आंतरिक भाग क्या होता है काला रखा जाता है। उसका जो कैमरा होता है उसका जो अंदर वाला भाग होता है कैसा होता है काला रखा जाता है। और यह भाग जो है प्रकाश रोधी होता है, प्रकाश का क्या करता है हमारा एक प्रकार से अवरोध करता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब है अगर उसको प्राप्त करना हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी कैमरे का प्रयोग किया जाता है। ये जो फोटोग्राफी कैमरा होता है या तो धातु का बना होता है या तो प्लास्टिक का बना होता है, जिसका अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है काला रंग का होता है और ये काला रंग प्रकाश रोधी होता है। इस बाक्स के आगे में उत्तल लेंस जिसको हम अभिसारी कहते हैं लगा होता है। वो जो हमारा क्या होता है आपका जो कैमरा होता है उसके जस्ट सामने है ना, ये लेंस हमारा कैमरा होता है, इसके जस्ट सामने क्या होता है आपका उत्तल लेंस लगा होता है। ये हमारा दिख रहा है, ये क्या होता है हमारा उत्तल लेंस क्या होता है इसमें लगा होता है। किसमें, जो हमारा कैमरा होता है उसके जस्ट सामने क्या होता है भाई हमारा उत्तल लेंस लगा होता है। तो क्या बोल रहा है, जो कैमरा होता है उस कैमरा के जस्ट सामने हमारा क्या होता है उत्तल लेंस लगा होता है, जिसका जो आपका बोल सकते हैं अब फोकस समाजित किया जा सकता है। फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैमरा होता है उसको हम लोग इस प्रकार से मोड़ते हैं तो कम ज़्यादा इस प्रकार से आगे पीछे होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कैमरा लगा होता है उसका है उसके फोकस को समाजित किया जा सकता है, मतलब आगे पीछे किया जा सकता है और इसकी फोकस दूरी कम होती है और इस लेंस को अभी दृश्यक लेंस के भी नाम से जाना जाता है। और इस लेंस से बने प्रतिबिंब में कोई दोष नहीं होता है और लेंस के पीछे एक गोल पर्दा होता है जिसके बीच में एक छिद्र क्या होता है पाया जाता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये जो हमारा क्या होता है आपका जो लेंस होता है उसके जस्ट पीछे क्या होता है आपका, या ये जो हमारा लेंस है इसके पीछे जस्ट क्या होता है एक पर्दा होता है और वो जो पर्दा होता है वो आपका क्या कहलाता है डायफ्राम कहलाता है, डायफ्राम कहते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि अभी दृश्यक लेंस कहते हैं, इस लेंस में बने प्रतिबिंब में कोई दोष नहीं होता है। लेंस के पीछे क्या होता है गोल पर्दा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं और इसके द्वारा कैमरे के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या किया जाता है नियंत्रित किया जाता है। और फोटोग्राफी के लिए प्रकाश है ना, फोटोग्राफी फिल्म पर प्रतिबिंब बन जाता है और शटर के द्वारा आवश्यकता अनुसार इस निश्चित समय फिल्म पर डाली जाती है जिससे वस्तु का फोटो खींचना होता है। उस लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर रखा जाता है और इस स्थिति में फिल्म में वस्तु का क्या हो जाता है छोटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बनता है। मतलब बोल रहा है कि जिस वस्तु को हमको क्या करना है फोटो खींचना होता है उसको लेंस के सामने की फोकस दूरी से दुगनी से अधिक दूरी पर रखा जाता है। मतलब फोटो खींचना है तो उसको फोकस दूरी होता है उससे कहीं दुगनी या उससे दूर क्या किया जाता है व्यक्ति को रखा जाता है और फिर आपको जो भी व्यक्ति होता है जो भी वस्तु होता है उसका आपका जो प्रतिबिंब है वो छोटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब आपको जो है फोटोग्राफी जो क्या होता है आपका जो फिल्म होता है उसमें क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है प्रश्न कर सकता है कि फोटोग्राफी क्या होता है, तो बोल सकते हैं भाई फोटोग्राफी एक ऐसा संयंत्र है जो भी वस्तु होता है उस वस्तु का क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये जो हमारा क्या होता है जो कैमरा होता है वो धातु का या प्लास्टिक का क्या होता है बना एक क्या होता है वस्तु है और इसका जो अंदर वाला जो भाग होता है पूरा क्या होता है आपका काला होता है जो कि प्रकाश के प्रति क्या होता है प्रकाश रोधी होता है। इस कैमरे के जस्ट सामने वाला जो भाग होता है उसमें क्या लगा होता है आपका उत्तल दर्पण क्या होता है आपका लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है और ये जो उत्तल दर्पण होता है उसको समायोजित किया जा सकता है, मतलब आगे पीछे करके क्या किया जा सकता है उसका फोकस जो बिंदु होता है उसको क्या किया जा सकता है इस प्रकार से समायोजित किया जा सकता है। इस डायफ्राम के जस्ट सामने वाला जो भाग होता है उस सामने वाला भाग में क्या होता है इस प्रकार से पर्दा लगा होता है जिसमें क्या होता है एक छोटा सा बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश के किरण क्या होता है वहाँ से होकर के गुजरता है, वो आपका क्या कहलाता है डायफ्राम कहलाता है। और फिर जब क्या किया जाता है वस्तु का जब क्या करना रहता है फ़ोटो लेना रहता है तो उस वस्तु को जो भी हमारा कैमरा होता है उसका जो भी फोकस दूरी होता है उस फोकस दूरी से लगभग दुगनी दूरी पर क्या किया जाता है वस्तु को रख दिया जाता है और फिर जब वस्तु का जब फ़ोटो लिया जाता है तो फिर उस वस्तु का जो फ़ोटो होता है वो फिल्म पर क्या होता है आपको वस्तु के आकार से छोटा
उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, फोटोग्राफी कहलाता है। तो थ्योरी है, आपको अगर आता है तो थ्योरी लिखना है और साथ में आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो इस तरीक़े से आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा नंबर होता है सूक्ष्मदर्शी। एक क्या होता है हमारा सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है भाई, तो सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाना ही आपका क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और इस सूक्ष्मदर्शी में या साधारण सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल जो लेंस होता है उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे लैब वेब में आपका जो है सूक्ष्मदर्शी होता है, आपने देखा होगा लैब में जा कर के। तो सूक्ष्मदर्शी नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है छोटे वस्तुओं को बड़े करके दिखाने वाला जो भी क्या होता है हमारा जो एक बोल सकते हैं एक वस्तु बोल सकते हैं, या सूक्ष्मदर्शी वह एक संयंत्र होता है जो छोटे वस्तु को जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है उसको बड़ा करके दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पढ़ने वाला आवर्धक बोल सकते हैं, लेंस के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो संयंत्र होता है वो छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है और इसमें फोकस जो दूरी होता है वो कम फोकस दूरी वाला होता है। और साधारणतः उत्तल लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। मतलब इसमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है तो लिख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा संयंत्र होता है जो छोटे वस्तु को क्या करता है, या ऐसे वस्तु जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता उसको बड़ा करके दिखाता है, वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और सूक्ष्मदर्शी में क्या किया जाता है, आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसमें कम फोकस दूरी जो है वाला साधारण उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और एक से अधिक लेंस का उपयोग होने पर उसको संयुक्त है ना सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक लेंस प्रयोग होगा तो साधारण सूक्ष्मदर्शी, और एक से अधिक लेंस का अगर प्रयोग होगा तो उसे हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया सूक्ष्मदर्शी। एक दिया है सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र व लेंस के फोकस दूरी के मध्य रखी होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और क्या बनता है, आभासी बनता है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, यदि ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर एक बिंदु क्या होता है हमारा, ये बिंदु हमारा O होता है, ये क्या होता है हमारा O है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है और इसमें एक प्रकाश केंद्र क्या है हमारा O है और एक हमारा लेंस की फोकस दूरी क्या है हमारा F1 है। तो मान लो यहाँ पर ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है, और ये क्या होता है हमारा फोकस होता है या लेंस का फोकस दूरी है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है, इनके बीच एक होता है प्रकाश केंद्र और एक फोकस दूरी के बीच में वस्तु को क्या किया गया है, अगर रखा गया है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और ये क्या बनता है, आभासी बनता है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बता सकते हैं। और एक दिया है हमारा संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ये खोखली नली का एक सिरे पर एक उत्तल लेंस L लगा होता है जो वस्तु की ओर रहता है और इसे अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो एक खोखली नली के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा, एक खोखली नली होता है। मान लो इस प्रकार से हम खोखली नली की बात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक खोखली है ना नली के एक सिरे पर क्या होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है हमारा, इस प्रकार से L लगा रहता है जो वस्तु की ओर रहता है। और ये लेंस कहाँ की ओर रहता है भाई, हमारा वस्तु की ओर होता है। तो इसमें खोखली नली है, इस खोखली नली के एक सिरे पर क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है जो लेंस किधर की ओर होता है, वस्तु की ओर रहता है। इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। दूसरे सिरे पर एक और खोखली क्या होती है, आपकी नली लगी होती है जो अभिदृश्यक वाली नली में चक्री है ना द्वारा आगे पीछे क्या होती रहती है, खिसकाई जा सकती है। ये जो हमारा दूसरा भाग होता है, देखो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, इसको देखो, ये हमारा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें इस प्रकार से क्या होती है आपकी, इसमें इस प्रकार से खोखली क्या होती है, नली होती है जिसके एक सिरा में क्या लगी होती है, उत्तल लेंस। ये लगी होती है कौन सा लेंस भाई, हमारा उत्तल लेंस इसमें लगी होती है।
और इसी उत्तल लेंस के सामने में क्या रखी होती है हमारी, ये जो उत्तल लेंस होती है वो किसकी ओर होती है, वस्तु की ओर होती है। किसकी ओर, वस्तु की ओर होती है। ठीक है, अब हाँ ना, वस्तु की ओर होती है, जिसे क्या नाम से जानी जाती है, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस के नाम से क्या की जाती है, इसको जानी जाती है। इसके इस सिरे पर, मतलब दूसरे सिरे पर एक और खोखली क्या होती है आपकी, नली लगी होती है, जिसको क्या की जा सकती है, इस प्रकार से आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। चक्र के माध्यम से आगे पीछे क्या की जा सकती है, खिसकाई जा सकती है। इस नली में नेत्रिका लेंस है ना, इस नली में जो दूसरा नली है उसमें नेत्रिका लेंस लगी होती है, और चक्री द्वारा नली को है ना आगे पीछे खिसकार कर अभिदृश्यक जो लेंस होती है, मतलब ये वाला जो लेंस होती है, उस लेंस और नेत्रिका, यहाँ पर जो देखने के लिए जो लेंस लगी होती है, उनके बीच की जो फोकस दूरी है उसको क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। इस प्रकार से अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक कम हो जाती है, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक क्या होती है, अभिदृश्यक की तुलना में कुछ अधिक होती है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी द्वारक से कम होती है, मतलब यहाँ पर ये जो द्वारक होता है, इसका जो बाहरी सतह होता है लेंस का, उसको द्वारक बोलते हैं। तो उससे क्या होती है, आपकी अभिदृश्यक लेंस कम हो जाती है, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अभिदृश्यक से या द्वारक से बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रथम प्रतिबिंब ए बी होती है, और लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, तथा लेंस एल के लिए वस्तु कार्य करती है, और अंतिम आवर्धित क्या होती है, प्रतिबिंब ए बी बनाती है। तो संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें इस प्रकार से क्या होती है, आपकी खोखली नली होती है, जिस नली के सामने क्या होती है, उत्तल लेंस लगी होती है, जिसे अभिदृश्यक लेंस के नाम से जानी जाती है। और इसी लेंस के सामने किसको रखी होती है, या ये लेंस जो है वस्तु की तरफ होती है। अब ये जो खोखली हमारी क्या होती है, जो नली होती है, उसके दूसरे सिरे में एक और खोखली नली क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है, जो इस प्रकार से घूमती है और आगे पीछे क्या की जा सकती है, उसको खिसकाई जा सकती है, और इसमें एक नेत्रिका क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। अब इसको आगे पीछे करके यहाँ पर क्या की जा सकती है, उसको उनकी जो फोकस दूरी है उसको बदली जा सकती है। उस स्थिति में जो भी हमारी क्या होती है, जो अभिदृश्यक लेंस होती है उसकी बात करें, और यहाँ पर जो द्वारक होते हैं उसकी बात करें, तो अभिदृश्यक लेंस का जो भी क्या होती है, जो फोकस होती है वो द्वारक के अपेक्षा कम होती है, जबकि जो नेत्रिका होती है, इनकी जो आपकी क्या बोल सकती हैं, जो फोकस है वो द्वारक से क्या होती है, अधिक होती है। और इस प्रकार से कोई भी वस्तु जो होती है ए बी, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है बोल सकते हैं, वो हमको ए बी के रूप में क्या हो जाती है, दिखाई देती है। तो इस तरीक़े से संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो कि इस प्रकार से क्या की जाती है, दी जाती है। तो इस तरीक़े से इसको क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है। यहाँ पर और भी दिया गया है, इसमें ये सब चीज़ दिया गया है, बताया गया है कि ये हमारा क्या होता है, ये उत्तल लेंस है हमारा। ये हमारा कौन सा लेंस है भाई, ये देखो ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और ये आपका क्या कहलाता है, अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, जो जस्ट वस्तु के क्या होता है, सामने की ओर होता है। ठीक है, और इसके पीछे एक और नली होता है, जहाँ पर ये एक और लेंस लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, या नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब ये जो नेत्रिका लेंस होता है, जब हम क्या करते हैं, इसको जब वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आपको कैसा होता है, आभासी इस प्रकार से दिखाई देता है, और ये वस्तु से क्या होता है आपका बड़ा, और क्या होता है इस प्रकार से उल्टा क्या होता है, दिखाई देता है। और इस तरीक़े से आपको क्या हो जाता है, उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब है वो आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से इसको बताया जा सकता है। एक दिया है दूरदर्शी क्या है, एक हमारा क्या दिया है, दूरदर्शी क्या है। तो दूरदर्शी मतलब होता है दूर के वस्तुओं को पास में देखना, क्या कहलाता है आपका, दूरदर्शी कहलाता है। तो यह एक प्रकाशी संयंत्र है जो दूर पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को आँखों पर बनाता है, मतलब पास में ला करके दिखाता है, जिससे वस्तु क्या होता है, स्पष्ट क्या होता है, दिखाई देता है। और इनकी सहायता से चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को भी इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये हमारा एक दूरदर्शी होता है। ठीक है, आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी क्या है, तो यह संयंत्र दो उत्तल लेंसों से लगे होते हैं, L और L1 बोल सकते हैं, सामने की ओर स्थित रहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO1 के साथ तुल्य होता है, और यहाँ पर F अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी
वह एफ नेत्रिका ए के फोकस दूरी पर होता है। वो जब वस्तु पर स्थित होता है तो उससे चलने वाली किरण प्रतिबिंब लेंस के द्वारा जो है एल के द्वारा बनता है। अब यदि नेत्रिका लेंस एल को समायोजित किया जाए तो बना प्रतिबिंब पीओ नेत्रिका लेंस के वस्तु का कार्य करता है और वस्तु का बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब जैसे हम लोग पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखे, उसी प्रकार से खगोलीय सूक्ष्मदर्शी को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है, दिखा गया है, पहले जैसा ही है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरीक़ा से आपका ये जो लेसन है वो क्या होता है, आपका समाप्त होता है। तो ये आपका लेसन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आने वाला जो क्लास है उसमें फिर हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड आपका जो भी क्लास बचा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।